Hi, this is Khushbu with another question of statistics. This is question number 6, exercise 14.3, page number 289 from NCERT. The question is, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the mean, median and modal size of the surnames. तो हमें mean भी निकालना है, median भी find करना है, इसका mode भी find करना है. So यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसका मीडियन निकालें तो मीडियन के लिए हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा. टेबल फॉर्म करेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स देन नंबर ऑफ सरनेम्स. ये डेटा आपको कॉपी करना है. सो नंबर ऑफ लेटर्स फिर नंबर ऑफ सरनेम्स फिर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मीडियन निकालने के लिए हम निकालते हैं हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो नंबर ऑफ लेटर्स हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये डेटा आपको कॉपी करना है, विच इज 1 से 4 दिया हुआ है, 4 to 7 है, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19. नाउ नंबर ऑफ सरनेम्स. सरनेम्स हमें गिवन है 6, फिर 30, फिर 40, ये हमारा होता है FI. 40, देन 16, फिर 4 और फिर 4. टोटल हमें गिवन है लोकल 100 सरनेम्स, मतलब ये नंबर ऑफ सरनेम्स जो दिए हुए 100, दैट मींस इसकी टोटलिंग आएगी हमारे पास 100. ये है समेशन FI. FI समेशन मींस सम, FI का सम. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है, सेकेंड के लिए हम इसमें इसको ऐड करते हैं तो 6 प्लस 30 मतलब कि 36. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 40, तो इस 36 के अंदर आप इस 40 को ऐड करोगे, 36 प्लस 40 दैट मींस 76. नेक्स्ट है 16, तो 76 में हम 16 ऐड करेंगे, 76 प्लस 16 दैट मींस 92. 92 में 4 ऐड करेंगे, सो 92 plus 4 is equal to 96. Then 96 plus 4 is equal to 100. Always remember one thing, आपका cumulative frequency का sum और आपका actual frequency का sum, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमेशा सेम होगा. और अगर आपका टोटलिंग सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपकी cumulative frequency में कोई मिस्टेक है. तो यहां से ये आ गया. नेक्स्ट हमें करना होता है इसमें n/2. n/2 मतलब n जो हमारे पास ये सम होता है, ये हमें हमारे पास आया कि 100/2. सो वैल्यू आ गई n/2 की 50. अब इस 50 से हम क्या करते हैं, आप ये देखते हो कि इस ये 50, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस 50 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, जस्ट बड़ा नंबर. 50 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 76. तो 76 के सामने वाली क्लास है ये, मतलब ये है हमारी मीडियन क्लास और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, मीडियन is equal to L plus bracket n/2 minus cumulative frequency upon frequency into h. अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पर L क्या है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ये जो अपनी मीडियन क्लास आई है इसका लोअर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट, वो होता है अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट का वैल्यू है 7 प्लस ब्रैकेट n/2 करके हमारे पास आया 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि आप ये वाली सिलेक्ट करोगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला की हम लेते हैं प्रीसीडिंग क्लास, मतलब ये वाली क्लास आई है हमारी, इससे पहले वाली क्लास की चूज करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 36. तो यहाँ जो वैल्यू पुट होगी ये होगी 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की रहती है, दैट विल बी 40 ओनली. यहाँ पर आएगा 40 इंटू एच. एच होता है क्लास साइज. यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये होता है हमारा h क्लास साइज. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 50 माइनस 36 मतलब कि 14 इंटू 3/40 दैट मीन्स 7 प्लस 42/40 दैट मीन्स 7 प्लस 1.05 मतलब 8.05. ये हमारे पास आ गया मीडियन. So 8.05 is the median. Now we have to find out the mean. So mean के लिए
नाउ मीन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स गिवन था, देन हमें गिवन था नंबर ऑफ सरनेम्स, ये जो कि हमारा अगेन एफ आई होता है। फिर हम निकालते हैं एक्स आई जो कि क्लास मार्क्स होते हैं। देन आता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। मीन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम स्टेप डेविएशन पे सॉल्व कर रहे हैं। देन आता है यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, फिर आता है एफ आई यू आई। नाउ इसके अंदर जो नंबर ऑफ सरनेम्स है ये होता है हमारा एफ आई। अब नंबर ऑफ लेटर्स, सबसे पहले हमें ये डेटा कॉपी करना है। नंबर ऑफ लेटर्स हमें गिवन है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19. Now frequency fi कॉपी करना है which is 6, 30, 40, 16, 40, 16, 4, 4. fi का समेशन हमें क्या गिवन है fi का, इसको हम लिखते हैं समेशन। ये सिग्मा का साइन होता है, सिग्मा fi मतलब समेशन, सम ऑफ fi हमें दिया हुआ है 100। नेक्स्ट आता है एक्स आई। ये एक्स आई क्या होता है, ये होते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला एक्स आई होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। ये होता है हमारा एक्स आई। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4। तो 1 प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 5 बाय 2। 2 से डिवाइड करना होता है उसको, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। सो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 2.5। सेम वे 4 प्लस 7 इज 11। 11 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 5.5। देन 7 प्लस 10 इज 17। 17 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 8.5। सेम वे आप उसको करते जाओ, सबको ऐसे ही ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है। सो ये होगा 17.5। नाउ डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसका मतलब है डी आई तो हमें निकालना है, डी आई हमें फाइंड करना है, एक्स आई माइनस ए क्या है यहाँ पर, कि जो ए है इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। हमें मीन अज्यूम करना होता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अज्यूम्ड मीन ए। ये जो ए हम लेट करते हैं, हमें लेट करना होता है एक्स आई से। इस एक्स आई में से निकालना है। कैसे देखते हैं, पहले आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है हमारे पास। 6 एक इवन नंबर है। अगर मैं ऊपर से 2 वैल्यूज छोड़ दूं और नीचे की ये 3 वैल्यूज छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा ये 8.5। या फिर मैं ऊपर से 3 वैल्यूज छोड़ दूं और नीचे से 2 वैल्यूज छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा 11.5। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ए को लेती हूँ 11.5। तो फॉर्मूला बन गया डी आई का एक्स आई माइनस 11.5। एक्स आई हमारे पास है 2.5, इसका मतलब 2.5 माइनस 11.5। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, -9। नेक्स्ट टाइम एक्स आई है 5.5, मतलब 5.5 माइनस 11.5 मतलब -6। 8.5 माइनस 11.5 मतलब -3। ये एक्स आई की वैल्यूज हम यहां से उठाते जा रहे हैं और उसको से पुट करते जा रहे हैं। 11.5 माइनस 11.5 0, 14.5 माइनस 11.5 3, 17.5 माइनस 11.5 is 6। नेक्स्ट आता है ui इज इक्वल टू डी आई बाई एच। डी आई तो हमारे पास आ गए। अभी एच क्या है, एच होता है हमारा क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितने कितने का है, अभी हमने किया था मीडियन में, क्लास साइज था 3। तो एच हमारे पास है 3। तो ये बनेगा ui इज इक्वल टू डी आई बाई 3। तो डी आई की वैल्यू यहां से पुट करते जाओगे, अपॉन में उसको 3 से हम डिवाइड करते जाएंगे। सो -9 अपॉन 3 बनेगा -3, -6 बाय 3 बनेगा -2, सेम वेज -3 बाय 3 बनेगा -1, 0 बाय 3 होगा 0, 3 बाय 3 होगा 1 एंड 6 बाय 3 होगा 2। नेक्स्ट कम्स एफ आई यू आई। एफ आई को यू आई से आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज एफ आई और यू आई का कॉलम कौन सा है, ये वाला। सो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखोगे एफ आई यू आई में। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6 इंटू -3 इज
-18, फिर है 30 इंटू -12 -60, देन 40 इंटू -1 -40, 16 इंटू 0 is 0, 4 into 1 is 4 और 4 into 2 is 8. दो चीजों का सम चाहिए होता है, एक इस fi का आपको चाहिए होता है, एक इस fi ui का चाहिए होता है। तो यहां पर लिखेंगे समेशन का साइन fi ui, इसका मतलब हम इस fi ui का सम ले रहे हैं। अब सम कैसे लोगे आप, कुछ नेगेटिव वैल्यूज है और कुछ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यूज को आप अलग सॉल्व कर लीजिए और पॉजिटिव को अलग। नेगेटिव को अगर आप करते हो तो क्या आता है, -60 -40 माइनस माइनस प्लस -100, साइन नेगेटिव का आएगा, -100 -18 इज -118, साइन फिर से नेगेटिव का आएगा, नीचे 8 + 4 है मतलब कि 12, प्लस माइनस माइनस ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -106, तो यहां पर आ गया हमारे पास ये -106। अब मीन का फॉर्मूला के अंदर हम इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मीन का फॉर्मूला, मीन निकाल रहे हैं, मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन मेथड के लिए a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। सो अज्यूम मीन a हमारे पास क्या था 11.5 प्लस समेशन fi ui -106, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, समेशन fi आया था 100 इंटू h था 3, सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 11.5 माइनस 106 को 3 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 3.18। इसको सॉल्व करके इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, सो माइनस करके हमारे पास वैल्यू आएगी 8.32। सो 8.32, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, ये आ गया आपके पास मीन का वैल्यू। नेक्स्ट आता है मोड। अब मोड कैसे निकालते हैं इसमें, नाउ नेक्स्ट इज मोड। मोड के लिए आपको सबसे पहले देखना होता है आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स के बने, नंबर ऑफ सरनेम्स के बने। मोड के लिए सबसे पहले आप देखते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास 9 में भी आपने किया था तो आप देखते थे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है, तो मैक्सिमम आ रही है 40 पे, मतलब ये 40 आ रहा है मैक्सिमम, मतलब ये वाली होगी हमारी मॉडल क्लास। तो हमारे पास मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास हमारे पास यहां से आ गई है 7 to 10, जिसके अंदर इसका लोअर लिमिट है ये 7, तो लोअर लिमिट हमारे पास, लोअर लिमिट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गई है यहां से 7। नेक्स्ट आता है एच, मतलब कि क्लास साइज, क्लास साइज यहाँ पे क्लास साइज कितने कितने का, मीडियन में करा हमने, मीन में भी करा, क्लास साइज यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो क्लास साइज है यहाँ पर 3। नेक्स्ट आती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F1 से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो आपने क्लास चूज करी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो दैट इज 40। फिर आता है यहाँ पर F2, F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास का मतलब इसके बाद वाले, सक्सीडिंग मतलब सक्सेसर, बाद वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, बाद वाले की फ्रीक्वेंसी है 16, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 16। सेम वेज F0, F0 कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीडिसेसर्स आप करते थे, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास का मतलब है पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाले की, वो है 30, तो ये हमारे पास आ गया यहां से 30। नाउ मोड का फॉर्मूला,
So mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. इसके अंदर बस हमें वैल्यूज पुट करना है. सो लोअर लिमिट हमें क्या गिवन है? लोअर लिमिट हमारे पास है 7 प्लस F1 हमारे पास है 40, F0 पहले वाले की है 30 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 2 इंटू F1 आप इसे ब्रैकेट में रखोगे माइनस F0 है 30 माइनस F2 है 16 इंटू H है 3. तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा यहां से 7 प्लस 10 इंटू 3 ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है 80 माइनस 46. 2 इंटू 40 इज 80 माइनस माइनस प्लस किया तो माइनस 46. तो 7 प्लस 30 अपॉन 80 माइनस 46 अपॉन 34. तो यहां से आ जाएगी वैल्यू 7 प्लस 30 बाय 34 इज 0.88. सो आंसर आ जाएगा 7.88. सो दिस इज द मॉडल वैल्यू. सो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इसके और उसके बाद तो सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.3. डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.